एक मशहूर कथन है कि मुट्ठी में जो शक्ति है वो उंगलियों में नहीं हो सकती और रस्सी में जो ताकत है वो धागे में नहीं हो सकती। हमारे देश को आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके नक्सलवाद के खिलाफ अब मुट्ठी बांधने की जरूरत है और इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। देश के 10 अलग अलग नक्सल प्रभावित राज्य अब एक साथ नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नक्सलियों वाली समस्या के लिए एक समाधान निकाला गया है। समाधान एक हिंदी शब्द है और आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल आप अक्सर करते होंगे, लेकिन इस बार इस शब्द के मायने बदल गए हैं। समाधान शब्द में एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, ए का मतलब है अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम का मतलब है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए का मतलब है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी का मतलब है डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरियाज, एच का मतलब है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए का मतलब है एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट और एन का मतलब है नो एक्सेस टू फंडिंग। इन 8 पॉइंट्स के आधार पर नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति तैयार की गई है। सुकमा में हुए नक्सली हमले और उसमें शहीद होने वाले 25 जवानों की मौत से पूरे देश में गुस्से का माहौल आज भी कायम है। ये गुस्सा व्यर्थ न जाए, इसके लिए देश के 10 राज्य मिलकर अब प्रयास करेंगे। आज नक्सलवाद के खिलाफ दिल्ली में एक स्ट्रैटेजी मीटिंग हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस बैठक में यह तय किया गया कि किसी भी नक्सली ऑपरेशन को राज्य की पुलिस लीड करेगी और पैरामिलिट्री फोर्स उसकी मदद करेगी। हर बटालियन के साथ यूएवी यानी मिनी यूएवी का होना अनिवार्य होगा। यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे ड्रोन भी कहा जाता है। फिलहाल नक्सल ऑपरेशंस में अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल काफी कम होता है, लेकिन इस बैठक में इसे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस को स्थानीय निवासियों के साथ नेटवर्क डेवलप करने की जरूरत है। नक्सली आमतौर पर लूटे हुए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इसे रोकने के लिए हथियारों में ट्रैकिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन PTZ कैमरा, GPS ट्रैकिंग, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग रेडार्स और सैटेलाइट इमेज जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि CRPF की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को कोलकाता से हटाकर अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिफ्ट किया गया है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि CRPF के जवान छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को खत्म करने के लिए बेहतर तरीके और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाएंगे। हालांकि ये भी एक दुखद सच्चाई है कि हमारे देश में अक्सर ऐसी योजनाएं सिर्फ कागजों पर बनाई जाती हैं और इन योजनाओं पर अमल कभी नहीं होता। हम उम्मीद करते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ ये योजना जमीनी स्तर पर लागू होगी और अपना असर बहुत जल्द दिखाएगी। मेरे दिल में भी मुझे लग रहा है कि पता नहीं वापस पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। हिमालय हम सब मिलकर नई रणनीति से पूरी क्षमता से वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करेंगे। बंदूक के बल पर विकास और लोकतंत्र को झुकाने और दबाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होने पाएगी। मिल गया नक्सलवादियों के अंत का समाधान। लेट योर एक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ। देश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या का निदान किसी सिल्वर बुलेट से संभव नहीं है। इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। इस समस्या का समाधान तो निकालना ही होगा और इसी समाधान शब्द में ही स्ट्रेटजी समाहित है। वह दिन दूर नहीं जब यह माइंडलेस हिंसा पूर्णतः समाप्त होगी। अब अबूझमाड़ और ईस्ट बस्तर को कनेक्ट करने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं
और ये नक्सलियों की एक तरीके से कहते हैं LOC बन जाती है यही सारी चीजें। सड़क चाहिए नहीं चाहिए आपको? चाहिए सर। क्योंकि दुनिया में हर समस्या का समाधान है और नक्सलवाद वाली समस्या का समाधान अब बहुत जरूरी है। जिस प्रकार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके साथियों ने ओसामा बिन लादेन की मौत का लाइव टेलीकास्ट देखा था, ठीक उसी तरह नक्सलवाद के आतंक से निपटने के लिए हुई इस मीटिंग के मायने भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नक्सलवाद से प्रभावित 10 राज्यों के साथ हुई ये मीटिंग इस गंदगी के सफाई अभियान में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। और इसकी वजह है देश के अलग अलग हिस्सों में फैली नक्सलवाद की वो बीमारी जो समाज को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बस्तर के जिस इलाके में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं, यकीन मानिए शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ होगा जहां पहुंच करके मेरे दिल में भी मुझे लग रहा है कि पता नहीं वापस पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। यहाँ के हालात वाकई बहुत ख़राब हैं। लेकिन इस जगह खड़े होकर के आपको ये बताना और समझाना ज़रूरी हो जाता है कि बस्तर आखिर चाहता क्या है, नक्सली चाहते क्या है, बार बार जो CRPF के जवानों पर हमला हो रहा है उसकी वजह क्या है। हम आपको एक ऐसी सड़क पर लेकर चल रहे हैं, हम एक ऐसी सड़क पर निकले हैं, बहुत अंदर है, बहुत इंटीरियर है। मैं पहले भी बस्तर में आया हूँ लेकिन इतना अंदर कभी नहीं आया। ये नक्सल इफेक्टेड एरिया है पूरा का पूरा। आप देखिए इंद्रावती नदी है पीछे और उसके ठीक सामने वो अबूझ माड़ है। आपको LOC भी दिखाएंगे यहाँ पर, वो LOC जो नक्सलियों ने तैयार की है। यहाँ पर नक्सली घूमते हैं, यहाँ पर उनके सदस्य हैं, उनके मेंबर्स हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नक्सलवाद की जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं। हमें पता चला कि बस्तर के इस इलाके में पहुंचने से कुछ देर पहले ही नक्सली यहाँ देखे गए थे और ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासियों की सड़क और विकास की हसरत ने नक्सलियों को परेशान कर दिया है। क्या जरूरत है इस गांव को, यहाँ के लड़कों को, नौजवानों को किस चीज की जरूरत है यहाँ पे? रोड की। रोड टावर, मोबाइल टावर। क्या बोलने से, हम लोग का तो रोड नहीं है। रोड रहने सब कुछ है कि नहीं? रोड नहीं है, गाड़ी से ठीक से ये नहीं है, टावर नहीं है और सब कुछ वैसे चाहिए। रोड तो लेकिन लोग बनने नहीं देना चाहते आपका। बनाओ क्या? हम दूर बरसात होने से भी हम लोग को दिक्कत पड़ता है, बाजार उजार के लिए भी कुछ सामान नहीं मिलता है। अगर रोड आ गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपकी जिंदगी पे, ये सब बताइए। रोड होने से पूरा हम लोग गाड़ी में जाएंगे नहीं, गाड़ी हमेशा चलते रहेगा टाइम टाइम पर। कोई आदमी बीमार पड़ गया तो अस्पताल तक कैसे जाते हैं आप लोग? ले जाती हैं ऐसी नाला में, नाव में नाव में जाते हैं या फिर डिलीवरी के मतलब केस हो रहने से फिर उधर ही जाते हैं। फिर मई के जैसे 8वां महीना हो गया, फिर क्या तो हो गया, नदी बाढ़ आ गया है तो हम लोग पहले से जाए रहते हैं उसी पर। नक्सलियों को डर है कि आदिवासी ग्रामीणों को जैसे ही बुनियादी सुविधाएं मिलनी शुरू हुई, उनके नफरत वाली दुकान पर ताला लग जाएगा। हालांकि इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बस्तर सहित देश के अलग अलग नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहां नक्सलियों का साम्राज्य चलता है। अब अबूझमाड़ और ईस्ट बस्तर को कनेक्ट करने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं और ये नक्सलियों की एक तरीके से कहते हैं LOC बन जाती है यही सारी चीजें। अच्छा, इसको LOC कहा जाता है सर, क्यों कहते हैं इसको LOC? देखिए, जो LOC मतलब एक मिलिट्री का टर्म है और इसको इसलिए बोलते हैं कि जैसे हमने कहा कि अभी हम लोग यहाँ तक गाड़ियों से आसानी से आ गए और लोग जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की पहुँच है वो लोग वहाँ पे प्रो पुलिस हो जाते हैं, प्रो एडमिनिस्ट्रेशन हो जाते हैं। लेकिन एक लिमिट के बाद जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ लोग टोटल हॉस्टाइल हैं, लोग पुलिस को देके भागते हैं। और इस कारण से क्या है कि वो जो लिमिट, जो नेचुरल बाउंड्री होती है, उसके बाद जो है फोर्सेस जब भी जंगल में जाती है काफ़ी अलर्ट होकर चलती है कि कहाँ से कौन सा फायर आ जाएगा, कहाँ से कौन सी ID ब्लास्ट हो जाएगी। इसलिए उसको मिलिट्री टर्म में हम LOC कह देते हैं। एक सेफ जोन है, उनका हाइड आउट, उनका हिंडरलैंड है ये, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी से बहुत सारे फायदे होते हैं। मैंने जैसे कहा कि बहुत सुविधाएं पहुँचती है साथ साथ। आमतौर पर LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल होता है जो देश की सीमा तय करती है। लेकिन जिन इलाकों में नक्सलियों ने अपना अड्डा बना रखा है वहां न सिर्फ उनकी खुद की मिलिट्री है बल्कि वो वहीं से ऑपरेट करते हैं और बार बार घात लगाकर देश के सुरक्षा बलों और निर्दोष लोगों पर हमला करते हैं।
और इसके लिए नक्सली उन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वो इलाके हैं जहां तक शायद टेलीविज़न तो आज तक पहुंचा नहीं, लेकिन आपके पास ये पहुंचाने की कोशिश को हम अपनी जाबाजी के जरिए नहीं दिखाना चाह रहे कि हम बहुत जाबाज हैं और आपको इस इलाके में लेके चल रहे हैं। हम सरकार को और देश को बताना चाह रहे हैं कि फोर्स किस हालात में काम कर रही है और उसको किस तरीके की सहूलियत की ज़रूरत है। अब ये जिस इलाका है, अब आप सोचिए कि दोनों तरफ से यहाँ कभी भी कोई अटैक हो सकता है, लेकिन फोर्स इसी तरीके से, चूँकि उसको रोड बनानी है, उसे गाँव तक का डेवलपमेंट का काम करना है, इसलिए इस तरीके के इलाके में घूमती है। अब ऊपर से चाहें तो नक्सलाइट्स यहाँ से भी हमला कर सकते हैं, इधर से भी नक्सलियों के लिए बहुत सुरक्षित जगह। और लेकिन अब देश ऐसी कुर्बानियां बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, और अगर नक्सलवाद के खिलाफ फाइनल असॉल्ट के लिए तैयार किया गया समाधान वाला सूत्र कामयाब हो गया तो आतंकवादियों से भी खतरनाक नक्सलवाद वाली समस्या का परमानेंट समाधान हो सकता है। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, बस्तर। बड़े बड़े शहरों में एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नक्सलियों का समर्थन करने वाले लोगों को कुछ दिन सुकमा के ग्रामीण इलाकों में वहां के लोगों के साथ बिताने चाहिए। उनकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी।